सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के चैप्टर सेकंड के पार्ट सेकंड के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आपका चैप्टर सेकंड शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस, या जिसका टाइटल था फॉर्म ऑफ द बिजनेस। जहां पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉर्म ऑफ द बिजनेस के नाम पे हिंदुस्तान में करीब करीब 11 तरीके की फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, एनपीओ। इन 11 के 11 तरीकों पे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया था और मैंने डिटेल में आपको समझाना शुरू कर दिया था। एंड फर्स्ट जो आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेस है, जिसको बोलते हैं आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था, पढ़ा दिया था या आपके साथ शेयर कर दिया था। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम स्विच करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से किस तरीके से पार्टनरशिप को एक तरीके से इवेलुएट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, और किस तरीके से आप लोग पार्टनरशिप को समझ सकते हो। हालांकि जो भी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने प्लस 2 में कंप्लीट एक किताब पढ़ा है पार्टनरशिप के ऊपर, उसी का एक ग्लिम्पास, उसी का एक झलक, उसी का एक एक्सट्रैक्ट आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है दिस इज योर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, और ग्रेजुएशन के अंदर सारी चीजें आपको बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से और बॉटम से सिखाई जाती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आपका बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात की थी। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसके अंदर एक अकेला मालिक होता है, एक बंदा, एक इंडिविजुअल मालिक होता है। न केवल वो मालिक होता है, बल्कि उसी के हाथ में पूरे बिजनेस का कंट्रोल होता है, वही उस बिजनेस को रन करता है, वही उसको ग्रो करता है। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस बिजनेस इज इन द हैंड ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप ओनर, जिसको आप लोगों ने ओनर बोला था। और यहां पे क्योंकि एक ही बंदा है तो मैन पावर नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा है तो स्किल्स लिमिटेड हो गई, क्योंकि एक ही बंदा है तो कैपिटल लिमिटेड हो गई, क्योंकि एक ही बंदा है तो जो आपके रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो गए। तो जो भी बंदे सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस बनाते हैं, जमाते हैं या शुरू करते हैं, उनके सामने काफी कुछ चैलेंजेस होते हैं। लेट अस कंसीडर मैंने को एक सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे पास काफी कुछ चैलेंज है। पहला चैलेंज तो ये है कि इस धंधे के बारे में जितना मेरे को समझ है, बुनियादी तौर पे मेरे को नॉलेज है, जितना मैं इस धंधे के बारे में जानता हूं, मैं उतना ही इस धंधे को चला सकता हूं, बना सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं या ग्रो कर सकता हूं। उस लेवल तक, एक सर्टेन लेवल के बाद मेरे को और लोगों की जरूरत होगी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी स्किल है, केवल उन्हीं के बेस पे मेरे को धंधा बनाना पड़ेगा। जितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, उन्हीं के बेस पे मेरे को धंधा बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे अपने धंधे को लेके जाना है, हालांकि नेशनल पे लेके जाने के लिए भी आपको न केवल टीम वर्क की जरूरत होती है, बल्कि एक बड़े मैनेजमेंट की और भी बहुत सारी चीज होती है। बहरहाल उस पर हम बात करेंगे, उसके बिना आप लोग पॉसिबल नहीं है। तो इस जो वीडियो का बेस्ट जो मेन मोटिव है वो यही है माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं समझा पाऊं, क्लैरिफाई कर पाऊं कि पार्टनरशिप जरूरी क्यों है। क्लियर है? पार्टनरशिप असल में जब आप लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन लेते हैं, जैसे मैंने आपके बोर्ड, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैंने यहां पे लिख दिया आपका पार्टनरशिप। ठीक है? तो पार्टनरशिप का असल में क्या मतलब होता है, अभी ध्यान से समझना। पार्टनरशिप इज ए मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेस इन द इंडिया। यहां पे सबसे पॉपुलर जो बिजनेस की फॉर्म है, उनमें आता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। पार्टनरशिप कंसिस्ट करता है टू और मोर देन टू पीपल। अब ये आपको समझना है, पार्टनरशिप इज कंसिस्ट ऑफ द टू और मोर देन टू पीपल who are combined to share their resources। मतलब जो क्या करते हैं, जो आते हैं और अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं, उसको एक बिजनेस की शक्ल देने के लिए, और वो एग्री करते हैं जितना भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी रिस्क होगा, हम सब उठाने के लिए तैयार हैं। इसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? इसको बोला जाता है पार्टनरशिप। आई होप कि कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। इसको मैं एक उदाहरण, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 3 फ्रेंड थे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन एक ही कॉलेज से एक साथ कंप्लीट किया। लेट अस कंसीडर, मेरे पास 3 नाम है, ठीक है ना। एक को मैं कह देता हूं रोहित, आप लोग इसको रोहित ले लीजिए, ठीक है ना। एक को मैं कह देता हूं मोहित है, और तीसरे का नाम आप लोग ले लीजिए सोहित। ये 3 फ्रेंड थे जिन्होंने एक साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन क्योंकि इन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से की थी, तो इनका शुरू से एक मोटिव था कि यार मेरे को जो धंधा जमाना है, बिजनेस करना है। क्लियर है? मेरे को जॉब नहीं करना है। तो इन तीनों के क्योंकि विचार मिलते थे, क्योंकि ये क्लोज
क्लोज फ्रेंड भी थे, तो इन्होंने एक साथ बैठ के डिस्कशन किया। यहाँ पे जो एक चीज आपको समझनी है, रोहित है वो फिनेंशियली फ्री है। मतलब अगर फिनांस की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात ये है, ये जो फिनांस है ना, फिनांस फिनेंशियली फ्री कौन है, आपका रोहित है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं मैनेजरल स्किल की बात करूं, ठीक है ना, तो जो भी आपकी मैनेजरल स्किल है वो सारी किसके पास बेहतर है, वो आपकी बेसिकली रोहित के या मोहित के पास बेहतर है। सोहित जो है इसके पास बेसिकली बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल है और मार्केट की नॉलेज है, यानी कि ये क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, प्लस में इनको मार्केट एंड टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है। ध्यान से समझना, मार्केट प्लस में इसको किसकी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। अब यहाँ पे क्या बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जो भी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने पहले सोचा होगा अगर केवल रोहित धंधा जमाएगा तो ये इसके पास केवल पैसा है, मनी है, वो समझ नहीं है धंधे को बनाने वाली, ठीक है, तो इसने सोल प्रोप्राइटरशिप को कैंसिल किया। क्लियर है। और इसके बाद आप देखेंगे मोहित के पास रोकड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पास मैनेजरल स्किल अच्छी है, कुछ बुनियादी तौर पे बिजनेस की समझ है। तीसरा है आपका सोहित। अब सोहित के पास क्या है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, मार्केट की समझ भी है, टेक्नोलॉजी की भी समझ है, लेकिन बुनियादी तौर पे इसके साथ भी एक समस्या है। क्या समस्या है, पैसा, रोकड़ा, कैपिटल कहां से लेके आए। तो इन तीनों ने समाधान निकाला कि यार हम तीनों के पास, मेरे पास जो पैसा है मैं लगाने के लिए तैयार हूं, हम कंबाइन होते हैं, हम कंबाइन होकर के एक धंधा बनाते हैं जिसको हम लोग बुलंदियों तक लेके जाएंगे, जिसको हम लोग ग्रो करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो धंधा बनेगा, जो बिजनेस बनेगा, उसको पार्टनरशिप की शक्ल में जाना जाएगा, उसको पार्टनरशिप के फॉर्म में जाना जाएगा। यहाँ पे तीनों इकट्ठे हुए, कंबाइन हुए। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको समझना है, जब भी आप लोग पार्टनरशिप करते हो तो यहाँ पे मिनिमम 2 और मोर देन 2 भी होते हैं, ठीक है, 2 और मोर देन 2, ठीक है, पीपल है जो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, कंबाइन होकर के इनके पास जो भी रिसोर्सेज थे माय डियर फ्रेंड्स, प्लस में ये कंबाइन हुए और इनके पास जो भी क्या थे, आपके रिसोर्सेज थे, उनको इकट्ठा किया और उनको एक बिजनेस की शक्ल दे दी। ठीक है, व्हाट एवर द नेक्स्ट, ये आपका टॉपिक नहीं है, इन्होंने इस धंधे को बनाया। ठीक है, तो ये जो आपका धंधा है ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो बिजनेस कहलाएगा ये पार्टनरशिप की कैटेगरी में जाएगा। पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ द business which consists of the two or more than two people who are agree, जो क्या करते हैं, एग्री करते हैं to combine their resources to convert a strong business, ठीक है, and are agree to share the risk, profit and loss of the business. Clear? जो भी अपने प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं, रिस्क को शेयर करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जो भी लोग कंबाइन होते हैं, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, तो उस दरमियान जो आपका धंधा बनता है उसको क्या बोलते हो आप लोग माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हो आप लोग पार्टनरशिप। क्लियर है। तो यहाँ पे जो धंधा बनेगा ना, आपका जो बिजनेस डेवलप होगा, ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे जो बिजनेस डेवलप होगा ना, वो बिजनेस को आप लोग बोलोगे यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलोगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग उसको जानोगे पार्टनरशिप फर्म के नाम से। अब दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप लोग उसको नाम देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 लोग यहाँ पे शामिल थे, तो तीनों लोगों की एक इंपॉर्टेंट बात को आपको याद रखनी है। जैसे मैंने मान लिया आपका पहला क्या था, आपका रोहित था, फिर क्या था, आपका मोहित था, ठीक है, फिर कौन था, आपका सोहित था। ये तीनों ने धंधा शुरू किया था, इनको यहाँ पे बोला जाता है पार्टनर्स। क्या बोला जाता है, आप लोग इसको क्या बोलते हो, पार्टनर बोलते हो। क्लियर है। तो जिन लोगों ने कंबाइन हुए, जो भी लोग कंबाइन हुए और जिन्होंने धंधा बनाया, शुरू किया, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, उनको बोलते हो पार्टनर, और उनके धंधे को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ऑल्दो ये पार्टनर्स है, ये मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे जो आपका ओनरशिप है, मैं ध्यान से बता रहा हूं आपको, एक ओनरशिप होता है, एक होता है आपका जो बेसिकली जिसको कहते हो आप लोग है ना, एक तो ओनर हो गया, ठीक है, एक बिजनेस हो गया। क्लियर है। तो बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो दोनों चीजें एक तरीके से सेपरेट होती है। क्लियर है, क्या होती है आपकी, सेपरेट होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ज्यादा डिटेल में जाने का नहीं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेक्चर ज्यादा लंबा चला जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी
कि पार्टनरशिप को इतना डिटेल में आपको समझा दूं कि आप लोग लॉन्ग टर्म तक इसको रिमेंबर कर पाए, मेमोराइज कर पाए, याद कर पाए, जहन में डाल पाए। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पार्टनर्स कौन होते हैं? जो भी लोग इकट्ठा हुए। अच्छा, इन पार्टनर की कोई लिमिट होती है क्या सर? यस, लिमिट होती है। मिनिमम 2 लोग चाहिए आपको और मैक्सिमम आप लोग कहां तक जा सकते हैं? 20 तक जा सकते हैं। नॉट यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट फ्रॉम द 20। ठीक है? तो पार्टनरशिप के अंदर आप लोगों की जो लिमिट रहती है वो कितनी रहती है? 20 रहती है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। मतलब मेरा कहने का क्या है? मेरा कहने का है जो भी पार्टनर की लिमिट है वो कितनी है? मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम कहां तक जाएंगे? 20 लोग यहां पे इकट्ठा हो सकते हैं पार्टनर्स के लिए। या फिर बात की पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, ये फर्म है, ये एग्जिस्ट करेगी लीगली एक अलग पैन कार्ड के ऊपर। यहां पे इन तीनों पार्टनर्स के पैन कार्ड से काम नहीं चलेगा। अगर आपको इसको एग्जिस्टेंस में लेके आना है ना, तो एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इसको आपको इसके अलग से एक पैन कार्ड की जरूरत रहेगी। ठीक है? जिसको आप लोग इस फर्म के नाम से रजिस्टर कराओगे। ठीक है? पैन कार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आप सभी के पास भी होगा। ऐसे ही फर्म का भी क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्लियर? तो आई होप कि पार्टनरशिप आप लोग डिटेल में समझ पाए होंगे। पार्टनरशिप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप इंडिया के अंदर एक लॉ के द्वारा गवर्न होती है। लॉ नहीं, जिसको मैं एक्ट बोलूंगा, जिसको बोला जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में बनाया गया था। और जितने भी पार्टनरशिप के अंदर धंधे आते हैं वो सब कहां से गवर्न होते हैं? वो गवर्न होते हैं आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1932। ये वो आपका एक्ट है जिसके अंदर आपके जितने भी पार्टनरशिप के जो पार्टनरशिप बिजनेसेस है वो क्या होते हैं? गवर्न होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे काफी बुनियादी तौर पे मैंने आपको समझाया, काफी बुनियादी तौर पे मैंने आपको यहाँ पे एक तरीके से क्लैरिफाई किया कि यहाँ पे जब धंधा बनता है, जब लोग इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग स्किल इनहांस कर पाते हैं, कैपिटल इनहांस कर पाते हैं और एक तरीके से सारी चीजों को एग्जीक्यूट करके और एक बढ़िया धंधा बना पाते हैं अगर आप लोग अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पे एक चीज की जरूरत होती है जब भी आप लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो यहाँ पे जरूरत भी होती है, बना भी सकते हैं या फिर नहीं भी बना सकते। नॉट अ कंपल्सेशन, नॉट द मैंडेटरी, लेकिन ये होता है। कई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो एक तरीके से अपना पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। यस, पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इसको बोलते हैं आप लोग एग्रीमेंट। आप सभी ने सुना होगा ना, यहाँ पे एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर है? तो जो आपका एग्रीमेंट है, अब ये एग्रीमेंट आपका रिटर्न में भी हो सकता है और ये आपका ओरल भी हो सकता है। अब ध्यान रखना, क्योंकि रिटर्न में है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास एक तरीके से आपके पास एविडेंस है, तो आप लोग रिटर्न में है, तो अगर कल को कोई इशू होता है तो आप इसको कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट में आपकी कौन हेल्प करेगा? रिटर्न एग्रीमेंट हेल्प करेगा। लेकिन ओरल है तो आप लोग कोर्ट में अगर कोई कोई भी आपका इश्यू रहता है आगे पार्टनर्स के साथ या फिर किसी और टर्म्स में, तो यहां पे ये ओरल एग्रीमेंट आपका एक तरीके से स्टैंड नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये आपका एग्रीमेंट, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट ओरल या रिटर्न फॉर्म में जहां पे पूरे धंधे की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। क्लियर है? क्या लिखी होती है? आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। इसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ध्यान से समझ लेना बच्चों, क्या बोला मैंने यहाँ पे? मैंने बोला है आपका पार्टनरशिप डीड। तो व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड इज एन ओरल और ए रिटन एग्रीमेंट वेयर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस इज एक्सप्लेन्ड, या फिर जहां पे आपकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो लिखी जाती है, मेंशन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, उस केस में हम लोग बोलते हैं डीड इज साइलेंट। क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पे? आप लोग बोलोगे कि जो आपके धंधे की डीड है, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे? डीड इज साइलेंट। ऐसे केस में आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है? डीड इज साइलेंट के केस में जो काम करेगा वो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम करेगा। ठीक है? तो आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या लिख सकते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है? कौन से वाले की बात कर रहे हो? 1932। तो 1932 का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसकी सारी बातें मानी जाएंगी। हाँ, पार्टनरशिप डीड में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यू आर फ्री, आप लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन चाहे लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई है
है, इन फ्यूचर कोई भी लीगली इश्यू होता है तो ये आपके लिए स्टैंड करेगी। अगर आपकी रिटर्न में है, ओरल में है तो यू विल फेस एन लॉट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नोबडी विल हेल्प यू, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। क्लियर? तो ये बच्चों आपका पार्टनरशिप के बारे में था, जितना आपके सिलेबस में है मैंने आपको उतना ही पढ़ाया है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब ये फीचर्स क्या होती है सर? फीचर्स ध्यान से समझना। पार्टनरशिप के अंदर आपको 2 और मोर देन 2 पीपल की जरूरत होती है, ठीक है? तो आप लोग क्या लिखोगे? 2 और मोर देन 2 पीपल आर रिक्वायर्ड, ठीक है? 2 और मोर देन 2 पीपल आपको जरूरत होती है। सेकंड, आपको यहाँ पे एग्रीमेंट की जरूरत भी होती, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो? पीडी। पीडी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे होता है आपका पार्टनरशिप डीड, ठीक है? और यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है आपकी अनलिमिटेड। ध्यान रखना, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जो भी कर्ज आप लोगों ने धंधे के नाम पे लिया है, बिजनेस के नाम पे लिया है, अगर आप लोगों का बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है तो आपको वो सारा लोन, वो पैसा चुकाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वो आप कहां से लेके आते हो दैट इज डजंट मैटर। पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट को भी आप लोगों को बेचना पड़ सकता है, ठीक है? अच्छा, ये म्यूचुअल बिजनेस होता है, क्लियर है? यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। ध्यान रखना, किसका रिलेशन, किसका मीनिंग होता है, सॉरी किसका रिलेशन होता है? एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब एक आदमी ने अगर कोई डिसीजन लिया तो उसके लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्लियर है? तो इसको बोलते हो एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं बता देता हूं, इसका भी मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट, ठीक है? ये भी किसके लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट मोटिव से बनाया जाता है। तो कुछ बुनियादी तौर पे आप लोगों को एक समझ बन गई होगी कि सर जो आपने समझाया पार्टनरशिप के बारे में वो करीब करीब हमको समझ में आ गया। तो ये पार्टनरशिप का ही मेरा मोटिव था कि इस वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाऊं। ऐसे 11 मॉड्यूल है, हम धीरे धीरे कर लेंगे। जो छोटे हैं उसमें एक वीडियो में 3-4 कवर कर लेंगे। जहां पे मेरे को जरूरत पड़ी कि मैं 15-20 मिनट से ज्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मेरी भी लिमिटेशन है और बच्चे भी इतना लंबा नहीं पढ़ पाते हैं। उम्मीद करता हूं पार्टनरशिप आपको करीब करीब समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए मैं तस्वीर ओल्डी बेस्ट कीप लर्निंग।